एक हफ्ते का पति, असली या नकली। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। परिवार साधारण था, मगर उनकी बेटी नंदिनी बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, पर घर वालों का दबाव था कि अब शादी कर लो। मगर नंदिनी का एक राज था, उसने अब तक शादी का नाम भी नहीं लिया था। दरअसल उसके दिल में एक डर बैठा था कि कहीं शादी करके वह अपनी आजादी न खो दे। एक दिन नंदिनी के पिता बोले, बेटी, तेरी उम्र निकल रही है, लोग बातें करने लगे हैं, अब और देर मत कर, हमने तेरे लिए अच्छा रिश्ता देखा है। नंदिनी घबरा गई। उसे शादी नहीं करनी थी, पर परिवार की इज्जत भी दांव पर थी। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। नंदिनी ने घर वालों से कहा, ठीक है पापा, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मेरी शादी सिर्फ एक हफ्ते के लिए होगी, उसके बाद मैं और दूल्हा अगर चाहे तो रिश्ता तोड़ देंगे। सब हैरान रह गए। एक हफ्ते की शादी, ये कैसी बात हुई? पर नंदिनी जिद पर अड़ी रही। इसी बीच नंदिनी की मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन एक स्मार्ट हैंडसम लड़का था जो शहर में जॉब करता था, पैसों की तंगी से जूझ रहा था। नंदिनी ने अर्जुन को प्रपोज किया, मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए पति चाहिए, मैं तुम्हें इसके बदले मोटी रकम दूंगी, 7 दिन बाद हम अलग हो जाएंगे। अर्जुन पहले तो हंस पड़ा, फिर पैसों के लालच में मान गया। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। पूरा कस्बा आया। सबको लगा ये रिश्ता हमेशा का है, लेकिन असल में ये सिर्फ 7 दिनों का सौदा था। शुरुआती 2 दिन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी, मगर जैसे जैसे दिन बीतने लगे अर्जुन को नंदिनी की सादगी और खूबसूरती भाने लगी। वहीं नंदिनी को भी अर्जुन का जिम्मेदार और देखभाल करने वाला स्वभाव अच्छा लगने लगा। तीसरी रात जब पूरा घर सो चुका था, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में अर्जुन और नंदिनी एक ही कमरे में अकेले रह गए। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों की नजरें मिली और पहली बार उनके बीच एक अजीब सी नजदीकी पनपी। नंदिनी के मन में सवाल था, क्या ये आदमी सच में नकली है या मेरा असली पति बनने के लिए बना है? मोमबत्ती की हल्की रोशनी में नंदिनी और अर्जुन एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, डर मत, मैं यहाँ हूँ। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ पैसे के लिए ये नाटक नहीं कर रहा, उसके भीतर एक सच्चा पति भी छिपा है। उस रात दोनों के बीच दूरी कुछ कम हो गई। हल्की सी छुअन, नजरें और मुस्कुराहटें, ये सब उस नकली रिश्ते को धीरे धीरे असली बनाने लगे। सुबह नंदिनी की माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब तुम हमारे दामाद हो, आज बाजार जाकर घर का सामान ले आओ। अर्जुन ने बिना झिझके सब काम किया। बाजार में पड़ोसियों ने देखा कि नया दामाद कितना जिम्मेदार है। सब लोग नंदिनी के भाग्य की तारीफ करने लगे। नंदिनी दूर से ये सब देख रही थी और उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही आदमी चुना? क्या ये रिश्ता वाकई सिर्फ 7 दिन का होना चाहिए? उस रात अर्जुन और नंदिनी छत पर बैठे थे। आसमान में चांद था और ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन ने कहा, नंदिनी, मैं जानता हूँ कि ये सब सौदा था, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए ये दिन मेरे लिए जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन गए हैं। नंदिनी चुप रही, उसके होंठ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद दोनों के बीच वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उस पल नंदिनी ने खुद को अर्जुन की बाहों में खो जाने दिया। उसका नकली पति अब उसके दिल में असली जगह बनाने लगा था। अगली सुबह अचानक नंदिनी के पिता ने अर्जुन को बुलाया। बेटा, हमें सब सच पता चल गया है। अर्जुन घबरा गया। कौन सा सच? पिता ने मुस्कुराकर कहा, ये कि तुम और नंदिनी ने शादी सिर्फ एक हफ्ते के लिए की है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा अब सब खत्म हो गया, मगर पिता ने आगे कहा, हमें नंदिनी की जिद पर शक था, लेकिन इन दिनों में हमने तुम्हें देखा है, तुम जिम्मेदार हो, ईमानदार हो और सबसे बड़ी बात, हमारी बेटी तुम्हें चाहने लगी है। बेटा, अब ये नाटक खत्म करो और असली पति बनो। नंदिनी सोच में पड़ गई। उसकी प्लानिंग सिर्फ 7 दिन की थी, लेकिन अब उसका दिल कह रहा था कि अर्जुन ही उसका असली साथी है। उधर अर्जुन भी उलझा था। क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए आया था या अब सच में नंदिनी से प्यार करने लगा हूँ? 7वें दिन की रात पूरे परिवार के सामने अर्जुन खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं मानता हूं कि ये रिश्ता सौदे से शुरू हुआ था, लेकिन अब मैं नंदिनी से सच्चा प्यार करने लगा हूं। अगर ये चाहे तो मैं इसे हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूं। सबकी नजरें नंदिनी पर टिक गईं। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया और बोली, अब मैं नकली पति नहीं चाहती, मुझे मेरा असली पति मिल चुका है। 7 दिन का सौदा अब हमेशा के रिश्ते में बदल चुका था। अर्जुन और नंदिनी ने परिवार के सामने अपने दिल की बात कबूल कर ली थी। घर में सब खुश थे, लेकिन असली जिंदगी की परख अब शुरू होनी थी। शादी के बाद अर्जुन नंदिनी के घर नहीं, बल्कि किराए के छोटे से मकान में रहने लगा। कस्बे में लोगों को जैसे नई गपशप मिल गई हो। कोई कहता, अरे ये तो सौदे की शादी थी, तो कोई ताना मारता, देखना ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि असली जीवन सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि समाज की निगाहों से लड़ना भी है। अर्जुन शहर की एक कंपनी में छोटा मोटा काम करता था। तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा। नंदिनी को आलीशान जिंदगी की आदत थी, लेकिन उसने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। रात को जब अर्जुन थका हारा घर लौटता तो नंदिनी उसका इंतजार करती। वो खुद खाना बनाती, अर्जुन के पसीने से भीगे कपड़े धोती और उसे हौसला देती। अर्जुन अक्सर कहता, नंदिनी, मैंने सोचा था ये रिश्ता बस 7 दिन चलेगा, पर आज तुम्हें देखकर लगता है
कि मैं सच में खुशकिस्मत हूं। एक दिन अर्जुन को ऑफिस में प्रमोशन का मौका मिला, लेकिन शर्त यह थी कि उसे शहर से बाहर 2 साल के लिए ट्रांसफर होना होगा। अर्जुन ने खुशी खुशी नंदिनी को यह खबर सुनाई, लेकिन नंदिनी चुप हो गई। 2 साल और वो भी दूर शहर में? हमारे परिवार का क्या, पापा मम्मी का क्या? दोनों के बीच पहली बार जोरदार बहस हुई। नंदिनी रो पड़ी और बोली, अर्जुन, मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे हो। अर्जुन ने गुस्से में कहा, नंदिनी, तुम्हें समझना होगा कि मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं कमाऊंगा तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा? उसी रात जब नंदिनी अकेली कमरे में बैठी थी, उसे दरवाजे के नीचे से एक पुरानी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, नंदिनी, अर्जुन से सावधान रहना, वो तुम्हारे पैसे के पीछे है, प्यार के नहीं। नंदिनी का दिल दहल गया। ये चिट्ठी किसने भेजी थी? क्या सच में अर्जुन सिर्फ पैसों के लिए उसके करीब आया था? नंदिनी ने अगले दिन अर्जुन से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक की दीवार खड़ी हो गई। अब वो अर्जुन की हर बात पर गौर करने लगी। अर्जुन देर से घर लौटता तो नंदिनी सोचती, कहीं ये किसी और से तो नहीं मिल रहा। जब अर्जुन पैसे बचाने की बात करता तो नंदिनी को लगता, क्या ये सच में मेरे पैसों पर नजर रखता है? छोटी छोटी बातों पर अब दोनों के बीच गलत फहमियां बढ़ने लगीं। एक हफ्ते का पति, जो अब असली पति बन चुका था, उसके रिश्ते पर दरार पड़ने लगी। नंदिनी ने तय किया, मुझे सच जानना होगा। ये रिश्ता अगर प्यार का है तो मुझे अर्जुन की असली सच्चाई पता करनी होगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद से नंदिनी बेचैन रहने लगी। अर्जुन पास आता तो उसे सुकून मिलता, लेकिन भीतर ही भीतर शक की दीवारें ऊंची होती जा रही थीं। रात को बिस्तर पर लेटी नंदिनी सोच रही थी, अगर सच में अर्जुन मेरे पैसों के पीछे है तो क्या मेरा पूरा भरोसा झूठ निकलेगा? अगली सुबह नंदिनी ने चुपचाप अर्जुन का बैग खंगालना शुरू किया। उसे वहां एक छोटा डायरी मिला। डरते डरते उसने पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था, नौकरी की चिंता, मकान का किराया, माँ के इलाज का खर्चा। हर पन्ने पर बस जिम्मेदारियों और परेशानियों का बोझ लिखा था। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। तो अर्जुन मेरी दौलत नहीं बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने में उलझा हुआ है। लेकिन चिट्ठी किसने भेजी थी? एक शाम अर्जुन ऑफिस गया था, तभी नंदिनी के चचेरे भाई विक्रम घर आया। विक्रम हमेशा से नंदिनी को पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी अर्जुन से होते ही वो अंदर ही अंदर जलने लगा था। नंदिनी ने बातचीत के दौरान अचानक पूछा, विक्रम भैया, आपको अर्जुन कैसे लगते हैं? विक्रम के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। अरे बहन, मैं तो पहले ही कहता था कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। पता नहीं कब तुम्हें धोखा दे दे। वैसे तुम्हें वो चिट्ठी मिल गई ना? नंदिनी चौंक पड़ी। चिट्ठी? वो तुमने भेजी थी? विक्रम हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है अर्जुन तुम्हें छोड़ देगा, और जब वो जाएगा तब तुम समझोगी कि तुम्हारे लिए सही इंसान मैं ही हूं। ये सुनते ही नंदिनी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। भैया, आपने मेरे पति पर झूठा शक करवाया, आपने मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। विक्रम ने लापरवाही से कहा, अरे मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, बस तुम्हें हकीकत दिखाना चाहता था। नंदिनी का दिल कांप उठा। अब उसे समझ आ गया कि अर्जुन निर्दोष है और असली खतरा घर के अंदर ही था। उसी रात जब अर्जुन घर लौटा, नंदिनी उसकी बाहों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मुझे लगा तुम मेरे पैसों के पीछे हो, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? नंदिनी ने सब कुछ बता दिया, चिट्ठी, विक्रम और उसका इरादा। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने नंदिनी को कसकर थाम लिया और बोला, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब दोनों का रिश्ता और मजबूत हो रहा था, तभी अर्जुन के ऑफिस से खबर आई कि उसके खिलाफ गबन, पैसों की चोरी का आरोप लगा है। कंपनी वालों ने कहा, या तो अर्जुन निर्दोष साबित करे वरना जेल जाना पड़ेगा। नंदिनी सन्न रह गई। क्या ये फिर से कोई चाल थी, या अर्जुन सचमुच किसी मुसीबत में फंस गया था? ऑफिस से खबर आई कि अर्जुन पर कंपनी के पैसे हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस कभी भी उसे पकड़ने आ सकती थी। पूरा मोहल्ला कानाफूसी करने लगा। देखा, हम कह रहे थे ना, ये लड़का भरोसे लायक नहीं। नंदिनी के पिता भी परेशान थे। बेटी, तूने हम सबकी इज्जत दांव पर लगा दी। 7 दिन का पति अब हमें बदनामी दे रहा है। नंदिनी का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया, चाहे पूरी दुनिया अर्जुन के खिलाफ क्यों ना हो, मैं उसका साथ दूंगी। नंदिनी ने अर्जुन से पूछा, तुम सच बताओ अर्जुन, क्या तुमने वाकई कंपनी से पैसे लिए हैं? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। नंदिनी, मैं गरीब हो सकता हूँ, मजबूर हो सकता हूँ, लेकिन चोर नहीं। किसी ने मेरे खिलाफ चाल चली है। नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर असली गुनहगार को ढूंढेंगे। अगले दिन नंदिनी अर्जुन के ऑफिस गई और वहां के अकाउंट्स चेक करने लगी। उसने पाया कि चोरी हुई रकम अर्जुन के अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हुई थी, बल्कि किसी और के अकाउंट में गई थी। वो अकाउंट किसका था? विक्रम का। जी हाँ, वही विक्रम जो नंदिनी से अर्जुन को अलग करना चाहता था। नंदिनी ने विक्रम का सामना किया। भैया, अब और झूठ मत बोलो, ये सब आपके ही करतूत है। पहले आपने झूठी चिट्ठी भेजकर मुझे अर्जुन पर शक करवाया, अब आपने कंपनी से चोरी करके उसका नाम फंसाया। विक्रम बुरी तरह हड़बड़ा गया। हाँ, किया मैंने, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं नंदिनी। तुम्हें अर्जुन के साथ देखकर मेरी ईर्ष्या बढ़ जाती है। मैं चाहता था कि वो जेल चला जाए और तुम मेरी हो जाओ।
नंदिनी की आंखों से आग बरसने लगी। आप मेरे भाई हैं और ऐसी नीच हरकत, आपको शर्म नहीं आई? नंदिनी ने तुरंत पुलिस को बुलाया और सारे सबूत सौंप दिए। विक्रम गिरफ्तार हो गया। अर्जुन पर लगे सारे आरोप हट गए। कंपनी ने अर्जुन को न सिर्फ निर्दोष साबित किया, बल्कि उसकी ईमानदारी देखकर उसे प्रमोशन भी दे दिया। उस रात अर्जुन और नंदिनी छत पर बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी, जैसे सारा आसमान उनकी खुशी में शामिल हो। नंदिनी ने कहा, अर्जुन, मैंने सोचा था कि तुम बस एक हफ्ते के पति हो, लेकिन आज तुम मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सच बन गए हो। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंदिनी, हमारी शादी चाहे सौदे से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह रिश्ता खुदा का दिया हुआ है। अब चाहे कैसी भी मुश्किल आए, मैं तुम्हारा असली पति बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे को कस कर गले लगाया और वो नकली रिश्ता अब अमर हो गया। शादी को 5 साल बीत चुके थे। अर्जुन अब अपनी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। नंदिनी अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों का रिश्ता अब इतना गहरा हो चुका था कि बिना कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते थे। इन 5 सालों में उनके घर में एक और खुशबू घुल गई थी, उनकी छोटी बेटी आयुषी। आयुषी के खिलखिलाते चेहरे ने अर्जुन और नंदिनी की जिंदगी को पूरा कर दिया था। शाम को ऑफिस से लौटकर अर्जुन बेटी को गोद में उठाता और नंदिनी मुस्कुराते हुए दोनों को देखती। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आता, जिसे मैंने सिर्फ 7 दिन का पति समझा था, वो असल में मेरी पूरी जिंदगी का हमसफर निकला। एक रात जब आयुषी गहरी नींद में थी, अर्जुन और नंदिनी बालकनी में बैठे थे। आसमान में वही चांद चमक रहा था जैसे 5 साल पहले उनकी पहली नजदीकियों की रात था। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ थामा और धीमे स्वर में बोला, याद है नंदिनी, हमारी शादी का असली मकसद सिर्फ 7 दिन का साथ था, लेकिन देखो आज हम 5 साल बाद भी ऐसे ही साथ बैठे हैं। नंदिनी मुस्कुराई और उसके करीब आकर बोली, हाँ अर्जुन, और मुझे आज भी वो पहली रात याद है जब मोमबत्ती की रोशनी में तुमने मुझे पहली बार छुआ था। उस पल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके बीच वही पुराना जुनून, वही मोहब्बत एक बार फिर से ताजा हो गई। नंदिनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब मैं कभी ये मत सुनना चाहती कि हमारा रिश्ता नकली था। ये सबसे असली रिश्ता है जिसे खुदा ने हमें तोहफे में दिया है। रात गहरी थी, चांदनी हल्की थी और दोनों का प्यार उस 7 दिन के सौदे से कहीं आगे निकल चुका था। अब उनके लिए शादी सौदा नहीं, बल्कि एक इबादत थी। एक हफ्ते का पति अब सचमुच हमेशा का पति बन चुका था। कभी कभी रिश्ते एक अजीब सौदे से शुरू होते हैं, लेकिन अगर उनमें सच्चाई और भरोसा हो तो वो रिश्ता जिंदगी भर का साथ बन जाता है।